जय अधिक माटी जय अधिक संस्कृति। तो हमारे देखे वाले भैया जो दर्शक देवी देवता तुल्य में हमका देखता है, शुरुआत हो जाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट शुरुआत कर दें। सुल्तानपुर में के जबरदस्त खबर और देश विदेश और पूरे मंडल के यूपी के टॉप खबर लेके आएगी। तो भैया देखता है तैयार हो जाए। सुल्तानपुर में रेल पटरी पे अज्ञात किशोर का छत विचित्र शव मिला, हड़कंप मच गया। धनपतगंज में डायल 112 पर हमला हो गया। देखिए पूरी विस्तृत रिपोर्ट हम आपका पे दे। और कादीपुर क्षेत्र में साइकिल और मोटरसाइकिल के भिड़ंत में 2 जने की मौत हुई है। और जिला अधिकारी इंजीत सिंह के सक्रिय कार्यशैली का चर्चा जिला भर में हो गया है। दोस्तपुर क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या का मामला गरमाएगा। सीताकुंड घाट आश्रम विवाद अब और तूल पकड़त दिखात बा। प्रभारी प्रधानाध्यापक तैनाती विवाद अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। खबर विस्तार करबे तो अपने ज्यादा से ज्यादा हमारे दर्शक देवी देवता के तुल्य में देखता है, जल्दी जल्दी जुड़े, खबर की शुरुआत करबे। फिर एक बार आप सबसे कहा जय अधिक माटी जय अधिक संदेश, तो सब लेके आए ही भैया आप सबकी ताई, तो आप जल्दी जल्दी जुड़े। खबर को थोड़ा विस्तार करते ही सुल्तानपुर लखनऊ वाराणसी रेलखंड में हुसैनगंज रेलवे क्रॉसिंग के लगे एक लगभग 16 वर्ष के किशोर के छत विचित्र लाश मिली। सनसनी फैल गई, शव कई टुकड़ों में बटा। अब सूचना पे मौके पर पुलिस पहुंची और आगे कार्रवाई शुरुआत के बाद बतावा जाता कुछ युवक गए हैं सड़क ट्रक पटरी को तरफ गए हैं नित्य क्रिया के माध्यम से, लौटे तो देखें तो इस चीज के भयानक स्थिति देख के अफरा तफरी मची। देर रात यही चीज के अपने क्लियर ना है, पहचान ना हो पाए बा। पुलिस आगे कार्रवाई शुरुआत कर दे बा। डायल 112 पुलिस टीम पर हमला भा है, मुकदमा दर्ज हो गया। धनपतगंज थाना क्षेत्र के परसावा गांव में 2 पक्षन का विवाद शांत करावे पहुंची डायल 112 पुलिस टीम खुदे विवाद का शिकार हुई है। आरोप है कि कुछ दबंगन और पुलिस टीम से अभद्रता कर मारपीट के हैं। सिपाही सुरेंद्र कुशवाहा के तहरीर पर 5 नामजद सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोतवाल अंजू मिश्रा कहीं की पुलिस मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दे बा। इतनी बात भैया सड़क हादसा में 2 जने की मौत भय बा। कादीपुर दोस्तपुर रोड के सरैया बाजार के नजदीक साइकिल और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर भय। टक्कर इतनी जबरदस्त रही है, इतना भीषण हादसा रहा कि राम पूजन निषाद उम्र 50 साल और अनुराग 20 वर्ष के मौत हो गई। घटना का सूचना मिले पुलिस मौके पहुंची और शव का कब्जा लेके पोस्टमार्टम खातिर आगे कार्रवाई शुरुआत कर दी। सीओ गौतम कहें कि विनय कुमार गौतम कहें कि दुर्घटना कारण का जांच की जा गया। जिलाधिकारी इंजीत सिंह के कार्यशैली के भैया पूरे जनपद में चर्चा बनी है। कार्यशैली की चर्चा चाय की दुकान से लेकर सरकारी दफ्तर तक सुनाई पड़त गया। करीब 1 महीना कार्यकाल में उनके प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन से जुड़े लोगों का मानना है कि अब अधिकारी कर्मचारी समय से काम करी हैं, दबाव में न आए, जनता के समस्या निस्तारण और सरकारी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन और विशेष जोर दी जाता है। हालांकि विकास भवन, शिक्षा विभाग और तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत के आगे कार्रवाई कब हुई ये जाने तक लोगों के बीच में उत्सुकता बढ़ी है कि जिलाधिकारी के नजर कभी यह जगह पहुंचे। इसी बात भैया बुजुर्ग हत्या से गांव में कोहराम मच गया। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर खुर्द गांव में एक बुजुर्ग का हत्या का मामला सामने आवा बा। मृतक का पहचान रामदयाल यादव के रूप में भय परिजन का आरोप बा कि हत्या करके शव खेत के किनारे फेंक दी गया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेबा और शव को पोस्टमार्टम खातिर भेज देबा। क्षेत्राधिकारी विनय गौतम के मुताबिक घटना खुलासा खातिर टीम के गठन हुई के बा। अब सीताकुंड घाट के आश्रम में नया विवाद आ गया है। सीताकुंड घाट स्थित आश्रम में अब और विवाद गहरा जात बा। नागा बाबा आश्रम के सेवादार अजय शुक्ला न वीडियो बयान जारी किए हैं। आरोप लगाए हैं घाट और आश्रम की जमीन पर कब्जा हो जाए चाहत बा। उधर मारपीट का कथित वीडियो सामने आए बा, जौने में मामला और गरमाई गया। अजय शुक्ला निष्पक्ष जांच कराई के दोषी की कार्रवाई करे की मांग के हैं। मामला पुलिस और स्थानीय प्रशासन के निगाह बनी बा। प्रभारी प्रधानाध्यापक विवाद पहुंचा हाई कोर्ट। बहुत चर्चित मामला हटे पर सुल्तानपुर के शिक्षा विभाग का बहुत जबरदस्त मामला चलता बा। बीएससी ऑफिस के जनपद में प्रभारी प्रधानाध्यापक तैनाती विवाद अब न्यायिक लड़ाई के रूप लेत देखत बा। जौन तरीके से देखा बा बीएससी कार्यालय द्वारा अपनाई के प्रक्रिया अब सवाल खड़ा कर दे बा। याची पक्ष अब हाई कोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल करे की तैयारी कैले बा। याची पक्ष का आरोप है कि शासना केंद्र बिंदु 5 और बिंदु 6 का सही पालन नहीं किया गया है।
साथ ही शिक्षिका यौन है वो कथित रूप से ब्लैक सहमति लेकर आरोप भी लगा हुआ है। अब सबके नजर अगली न्यायिक प्रक्रिया भैया टिकी है। तो आप सुल्तानपुर की खबर देखते रहे। सुल्तानपुर अपराध प्रशासन, शिक्षा और धार्मिक संस्थान से जुड़ी घटनाएं लगातार चर्चा केंद्र में रही, जहां एक और प्रशासनिक कर सक्रियता सराहना होती है, वहीं हत्या, सड़क दुर्घटना और विवाद घटनाएं कानून व्यवस्था पर सामाजिक समरसता खातिर चुनौती पर दिखाती हैं। आने वाले दिन में मामलन पर प्रशासनिक और न्यायिक कार्यवाही में सबके नजर दिखाई। तो भैया ये रही सुल्तानपुर की टॉप खबर। अब हम अयोध्या मंडल का टॉप खबर लेके आए। अवध और पूर्वांचल कई जनपद आज भीषण दुर्घटना, अपराध, भीषण गर्मी और प्रशासनिक गतिविधियों का लेके चर्चा में रहे। प्रतापगढ़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा में 3 लोगों की जान चली गई। अयोध्या में भीषण गर्मी से बीच में सीएनजी वाहन में आग लग गई, गोला बन गई आग के। जौनपुर में चर्चित दूल्हा हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मार गिरावागा। अम्बेडकर नगर के जनगणना कार्य करावे ताई प्रगड़क भीषण गर्मी से जूझत नजर आवता है। वही ना भैया सब जगह जूझत नजर आता है, जितना जनपद में चलता बा सब जगह। तो भैया प्रतापगढ़ से शुरुआत करते ही गंगा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 3 जन की मौत हुई के बाद प्रतापगढ़ जनपद के संग्रामगढ़ क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुई। दिल्ली से जौनपुर जा तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खड़ी ट्रैक्टर टाली में पीछे से घुस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त रही कि बुजुर्ग और महिला और उनमें 2 पोतियन जो रही बैठी मौके पर मौत हुई। हादसा के राहत टीम, बचाव टीम कार के गेट काट के सब निकाली है। परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में इलाज चलता। इस बीच महंगाई के मार जबरदस्त जन तक पड़ी है भैया। पेट्रोलियम पदार्थ का बात होती है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी लगातार बढ़े से एकदम जितना आम जनता है एकदम छिचकार उठा है, एकदम परेशान हो गया है। गर्मी तो छिचकार बा, यही हालत खराब हो गया भैया। तो अब सीएनजी की कीमत 103 रुपया 65 पैसा हो गया प्रति किलो पहुंच गया, जौने से आम आदमी की जेब और बोझ बढ़ गया है। उधर रेलवे लाइन के कोयची पोल पर चढ़े एक युवक का हाई टेंशन करंट लागे से मौत हुई गई, जौने से रेलवे संचालन कुछ समय तक बाधित रहा। अब अयोध्या खबर आई जा भैया। आग और गर्मी दोनों से बेहाल बा रामनगर की। धार्मिक रामनगरी अयोध्या में आज गर्मी कहर साफ दिखाई दे। कुछ घंटन के भीतर 2 अलग अलग सीएनजी वाहन में आग लग गई। ये घटना सामने आए, सबके सामने पहुंची। पहले लता मंगेशकर चौक पर श्रद्धालु भरा सीएनजी ऑटो अचानक धूल जल पड़ा। चालक के सूझबूझ से 5 यात्री सुरक्षित बाहर आए। बाद में एक श्रद्धालु कार में भीषण आग लग गई, हालांकि बड़ा हादसा बच गया। तो भैया नौतपा एकदम जोर पकड़े बा। नौतपा से देखता है तरीके से गाड़ी मांग रहा है, बहुत बचत जरूरत है भैया। इसलिए बार बार ये चीज बतावा जाता है, जब जरूरी हो तब घर से नहीं करा भैया, ना तो नहीं करा। नौतपा के तीसरे दिन तापमान 44-45 के ऊपर चलता सेल्सियस पहुंचा बाटे। दोपहर में सड़क, बाजार और राम मंदिर मार्ग पसरा बा, पूरा सन्नाटा। सब घरे में अपने दुपक के बैठा है। जौनपुर का है खबर। हत्याकांड का मुख्य आरोपी दूल्हा हत्याकांड मुठभेड़ में मार गिरावा। जौनपुर के चर्चित दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड में पुलिस बड़ी सफलता हासिल कर 1 लाख रुपया की नामी अपराध और मुख्य शूटर रवि यादव को पुलिस खेतासराय क्षेत्र से मुठभेड़ के दौरान मार गिराई। अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी बा। इस मामले में कार्रवाई के बाद में से क्षेत्र में राहत का माहौल देखा जाता। इधर एक घटना बहुत चर्चित है भैया, सुने लाए है का सब आप सब जरूर देखें कि घटना ऐसा दर्दनाक हो गए कि परिवार विवाद से आहत, पता ना गैस विवाद से आहत कि पता ना का विवाद से महिला आत्मघाती कदम उठाए ली। घटना का पूरा इलाका स्तंभ। गैस न मिले से जो जानकारी है, गैसिया घर में ना रही। 1 हफ्ता से जो मनसेदू रहा उनके लकड़ी से खाना बनवावत रहा, उसे तंग आए कि मेहरू आत्महत्या के लिए, ऐसी जानकारी आए बा। तो बकरीद के मध्य पुलिस और प्रशासन भैया दूसरी खबर लाग गई, बहुत बड़ा मामला आए बा। और बकरीद का मद्देनजर पुलिस और प्रशासन का पीस कमेटी बैठक करके लोगों से अफवाह से दूर रहे और सौहार्द बनाए रखने की अपील की भैया। सब जगह से हर जनपद में ही भबा। अब अम्बेडकर नगर आई जा। अम्बेडकर नगर भीषण गर्मी के जनगणना की चुनौती हुई बा। अम्बेडकर नगर में जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू भबा। अब पहला चरण एकदम नौतपम शुरू भबा। मकान नंबरिंग और सूचीकरण का काम तेजी से चलता, लेकिन 45 डिग्री से अधिक तापमान प्रगणकन खातिर बड़ी चुनौती बनी गई बा। कई जगह नक्शा और सीमांकन संबंधी विभाग से भी कर्मचारी के बड़ी कठिनाई उठावे पड़ता। दूसरी ओर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जनपद में 12,860 नवा शौचालय बनाए का लक्ष्य मिल गया। प्रशासन सत्यापन प्रक्रिया शुरुआत करे बा ताकि जरूरतमंद परिवार का लाभ मिल सके। तो ये सब देखते रहे। आज के दिन पूर्वांचल और अवध क्षेत्र खातिर कई मायनन में महत्वपूर्ण रहा।
कतो सड़क हादसा परिवहन का खुशियां उजाड़ दी, कतो अपराध और पुलिस सख्त कार्रवाई दिखाई पड़ी। भीषण गर्मी जनजीवन और भारी पड़त दिखा, जबकि प्रशासनिक स्तर पर विकास और जनगणना जैसे अभियान का आगे बढ़ावे कोशिश जारी बा। अब भैया जो टॉप खबर यहाँ देश के वो का हम बताई दी, यूपी की टॉप खबर बताई दी और देश के बताई दी। तो लगभग यूपी में आप देखे हैं घटना प्रतापगढ़ का मामला आप सुन रहे हैं, जो 3 नौतपा गर्मी देख रहा है। अयोध्या में जो सीएनजी वाहन हो गई हो, आप सब देखा। जौनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ दूल्हा हत्याकांड वाले में वो आप देखें। राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल दाम जो बढ़ गया, राजनीतिक माहौल गरमाई के बाद, जबकि नीट परीक्षा और क्वाड बैठक का चर्चा बनी बाई किया। तो हम एकदम सीधे वही पाई जाती, मुफ्त बिजली की चर्चा से गरमाई है। बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में और विपक्ष पे हमला बोले बा, विपक्ष तैयारी कुछ कह रहा वो पे जो सामने से अंदर दोनों खाना सामने आवत बता दी भैया। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल धीरे धीरे बनत दिखात बा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज होगी कि योगी सरकार घरेलू उपभोक्ता का बिजली बिल में राहत दे खातिर नया ऊर्जा ड्राफ्ट तैयार कर दिया। अभी ऊर्जा आव है बताई देवे, हालांकि सरकार की ओर से भाई कोनो आधिकारिक घोषणा ना बा, लेकिन 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की विशेष छूट चर्चा राजनीतिक बहस बन गया है। अब काहे बनी, क्योंकि सपा शायद तैयारी कर रही है अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट हम बिजली फ्री दे सबका। तो योगी सरकार उम्मीद हम यह करते सोचत ये है कि पहले से तैयारी कर ले फ्री देगा। का जात बा कई महीना बचे बा, कैसा बचे बा 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीना करीब, तो 6-7 महीना थोड़ी के 300 फ्री खाई ले जाए यूनिट बिजली, जितना ग्रामीण लोग है नौ सब खुश हो जाए। तो 9 तबक कहर भैया सीएनजी वाहन में लग गया। एक आप देखबे भय है, तापमान इतना हाई चलता बा। बकरीद पे भैया योगी सरकार सख्त निर्देश दे बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी बकरीद त्योहार का मतलब कल स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि सार्वजनिक सड़क और मार्गन पर नमाज पढ़ाई को रोक लगा दी है। साथ ही खुले में प्रतिबंधित पशु को कुर्बानी और सार्वजनिक स्थल पर रक्त बहावे जैसे गतिविधि कड़ी कार्रवाई की गई। चेतावनी दे रहे हैं जिला प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी बा। जौनपुर का देखबे भाई जो दूल्हा हत्याकांड रहा का हम आपको बताए थे। पेट्रोल डीजल के देश भर में जो स्थिति खड़ी है यह देखा था। विरोध भाई विपक्षी दलन और ट्रांसपोर्ट संगठन विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। जिस तरीके से बढ़त बा महंगाई के असर अब रोज मर्रा के सामान और यातायात खर्च में पड़े दिखात बा। भैया 4-5 रुपया इसे बढ़ जाए धीरे धीरे तो बहुत दिखाई पड़बे करिए। बहुत जल्दी रोड बेच के भाड़ा बढ़े, रेलवे भाड़ा बढ़े, जो छोटे पुट टैक्सी चलती हैं फिर वह भाड़ा बढ़ाए दी हैं। सब्जी तेल पानी सब महंगाई है, तो भैया स्थिति खराब हो रही बा। नीट परीक्षा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। नीट परीक्षा में कथित अनियमितता आरोप मत लेके सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आए बा। कलो बताए रहे आज ही चर्चा में बना बा। अदालत पर परीक्षा एजेंसी से विस्तृत रिपोर्ट मांग लेगा और कई की परीक्षा प्रणाली का विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज है और एक खराब कही रहे हैं। देश भर के लाखन छात्र और अभिभावक अब अगली सुनवाई की नजर लगाए बैठा है मामला का। दूसरी बात भैया क्वाड बैठक में भारत की बड़ी अहमियत है। नई दिल्ली में आयोजित क्वाड देशों की बैठक लेके हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और आर्थिक सहयोग पर जोर देने के बाद बैठक के बाद भारत बढ़त वैश्विक भूमिका की सराहना है। विशेषज्ञ कहना है कि बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत करे वाली साबित हो सकत है। असम में नया कानून लग गया है भैया, यह जान लें। लिव इन रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है। का होगी की बात, लिव इन रजिस्ट्रेशन जरूरी। अभी का हुआ असम सरकार नवा कानून प्रावधान लाए बा। कहिस की विवाह, तलाक और लिव इन संबंध के अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था कई दिन जाती है। अब बिना पंजीकरण कुछ न मान हुए, विवाह मान्य हुए तो पंजीकरण, तलाक हो बात पंजीकरण, लिव इन संबंध में रहा था तो पंजीकरण। सरकार के मुताबिक ये कदम पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा खातिर उठावा गया। मामला अब राष्ट्रीय बहस के विषय बन चुका है। तो भैया जहां तक उम्मीद रहे ये मुद्दा हमारे कल रहे तो आप सब जरूर जुड़ी है। केरल में मानसून का आहट आ गया है। केरल में भारी प्री मानसून बारिश शुरू हो गया है। मौसम विभाग कई तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी कर देबा। विशेषज्ञ के अनुमान की एक बार मानसून जो आवे वाला बा निर्धारित समय से पहले दस्तक दे सकता है। तो कौन किसान खातिर जोने किसान खातिर राहत का खबर मानी जाती है अपने समय से पहले आई जो दस्तक हुई बा हुआ बारिश चालू हुई बा। तो भैया आज के दिन उत्तर प्रदेश और देश खातिर दुर्घटना, मौसम, कानून व्यवस्था, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। एक और गर्मी, एक और महंगाई की चिंता बढ़ाई दे बा। दूसरी ओर सरकार और प्रशासन कई बड़ा फैसला चर्चा का केंद्र बन गया है। आवे वाले दिन में जनता और राजनीतिक दल आमने सामने कुछ मुद्दों पर नजर आए तो ये का ध्यान कह रही हैं।
अभी हमारा अवधि समाचार भैया पूर्ण हो गया। आप सबसे ही कहा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट दे, हम रोज कही थे भैया कमेंटवा जरूर दे अपने क्षेत्र के, और कुछ कैसे करी नीक करी बेकार करी कुछ लिखा तब समझ में आए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करा, शेयर करा, लाइक करा। ये अवधि समाचार कैसे लागत बात जरूर लिखा। अब हमारी तैयारी भैया पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो की ताई 8:42 पर तैयारी हो गया है, क्योंकि हम टहल बा कुछ लिखा पढ़ी बा, सब आंकड़ा लेके बैठे पर आते बतियाए, तो भैया जरूरी है आप सब ज्यादा से ज्यादा का स्नेह दें। अब हम चलते तैयारी करें और ये है अवधि समाचार का समापन करें। और हमारे पूछता है सुल्तानपुर ज्यादा से ज्यादा शेयर करा और अवधि समाचार के ज्यादा से ज्यादा शेयर करा। आप सबके प्यार दुलार से चलते भैया। तो हम फिर एक बार कहा आप सबसे जय अवध का माटी, जय अवध का संदेश। तो भैया ई अवध का जो माटी है, अवध का संदेश मतलब संस्कृति जो है। आज जो संदेश कहे है, संदेश का सिर्फ मतलब अवध का संस्कृति। तो एक संदेश दूर दूर तक जाए चाहिए हमारे अवधि के। तो भैया का विशेष तौर पर और फिर हम आप सबसे विदा लेते ही आज। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।